बहुत समय पहले एक कुख्यात डाकू था जिसका नाम भैरवनाथ था। उसके आतंक से लोग डरते थे और राजा के सिपाही हमेशा उसे पकड़ने के पीछे लगे रहते थे। एक दिन सिपाहियों से बचते हुए वो घोड़ा छोड़कर पैदल भाग रहा था। भागते भागते वो एक स्थान पर पहुंचा जहां एक विशाल शिव कथा चल रही थी। एक संत महात्मा भगवान शिव की महिमा का वर्णन कर रहे थे। डाकू चुपचाप भीड़ में जाकर बैठ गया। सिपाही भी वहां तक आए, लेकिन उन्हें लगा कि इतनी पवित्र सभा में डाकू नहीं हो सकता, इसलिए वे लौट गए। कथा समाप्त होने के समय संत भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। जटाओं में चंद्रमा, सिर पर गंगा, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल और कमर में डमरू। ये सब सुनकर डाकू के मन में लालच आ गया। उसे लगा कि ये तो बहुत कीमती वस्तुएं हैं। कथा खत्म होते ही वो संत के पास गया और चाकू निकालकर बोला, जिस शिव का आप वर्णन कर रहे थे उनका पता बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, तुम कौन हो भाई? डाकू बोला, मेरा नाम भैरवनाथ है, मैं डाकू हूं। संत ने शांत भाव से कहा, अगर मिल भी गए तो तुम उन्हें लूट नहीं पाओगे। डाकू ने घमंड से कहा, मैंने बड़े बड़े राजाओं को लूटा है, एक साधु को क्या नहीं लूट पाऊंगा। जब तक उन्हें लूट नहीं लूंगा तब तक पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। संत ने उसे थोड़ा भस्म यानी विभूति और बिल्व पत्र दिया और कहा, जब तुम्हारा बस न चले तो इसे उन्हें अर्पित कर देना। डाकू ये कहकर निकल पड़ा और भगवान शिव की खोज में पहाड़ों और जंगलों की ओर चल दिया। वो हर किसी से पूछता, शिव कहाँ मिलेंगे? लोग कहते, वो तो हर जगह है। दिनों तक भटकने के बाद एक दिन वो थककर एकांत में बैठ गया और बोला, हे प्रभु, अगर आप सच में हैं तो मुझे दर्शन दीजिए, मैंने कसम खाई है। तभी उसे पास में आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर गया तो देखा एक साधु वृक्ष के नीचे बैठे हैं, जटाधारी, भस्म लगाए, गले में नाग और हाथ में त्रिशूल। डाकू ने तुरंत चाकू निकाला और बोला, जो कुछ पहने हो सब उतार दो। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें डर नहीं लगता? डाकू बोला, अब मैं किसी से नहीं डरता। साधु ने कहा, भैरव तो मेरा ही नाम है। यह सुनकर डाकू चौंक गया, लेकिन फिर भी अपने इरादे पर अड़ा रहा। तभी उसे संत की दी हुई विभूति याद आई। उसने वो विभूति साधु को दी। जैसे ही उसने खुद भी थोड़ी विभूति माथे पर लगाई, उसकी चेतना बदल गई। उसे समझ आ गया कि सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं। उसके हाथ से चाकू गिर गया और वो उनके चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, भैरव, तुमने अपनी कसम पूरी कर ली। तुमने मुझे नहीं, अपने अहंकार और लालच को लूटा है। अब तुम मेरे हो। उस दिन के बाद वो डाकू एक सच्चा भक्त बन गया। कहानी का संदेश, जब तक मन में अहंकार और लालच है तब तक इंसान भटकता। सच्चे मन से भगवान को खोजने पर वो स्वयं मार्ग दिखा देते हैं। हर हर महादेव। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।